अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरी दुनिया में तालीम इल्म का अपना एक ऊंचा मकाम है। खासकर तालीम हासिल करने के लिए इस्लाम ने काफ़ी जोर दिया। नबी रहमत ने फरमाया कि अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ। कुरान ने बारहा इल्म के बारे में नसीहत की है। खैर, जब इल्म का जिक्र आता है तो तालीम का भी आता है, और इल्म सिखाने वाले उस्ताद का भी जिक्र जरूरी हो जाता है। जिंदगी में फतह और कामयाबी कामरानी तालीम से ही तो हासिल होती है। जाहिर उस्ताद ही पर जिम्मेदारी आ जाती है। वालिदैन पहला मदरसा तो कहा जाता है, पर उस्ताद टीचर ही मुल्क माशरा का मुस्तकबिल संवारते हैं। नर्सरी से लेकर मुकम्मल तालीम याफ्ता होने तक उस्ताद ही होता है जो जिंदगी की रहबरी करता रहता है। पर क्या वाकई उस्ताद अपनी जिम्मेदारी, अपना किरदार निभा रहा है? ये भी एक सवाल है। ऐसा नहीं कि हर टीचर या उस्ताद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, लेकिन कुछ जगह पर इस तरह की वारदातें पेश आ रही है, और जब इन्हें देखते हैं तो लगता है कि ऐसे उस्ताद अगर हो तो माशरे को बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लग सकता। वैसे सोशल मीडिया का दौर है, कुछ लम्हों में खबरें दुनिया भर में पहुंच जाती है। मासूम बच्चों को बेरहमी से पीटने वाले से लेकर अनपढ़ टीचर उस्तादों को तक सोशल मीडिया की जानिब से बेनकाब होते देखा गया। पर तालीम के उस मुकद्दस जगह पर शराब के नशे में धुत उस्तादों की भी कुछ इस माशरे में कमी नहीं है। कुछ जगहों पर यानी स्कूलों में बड़े ही समझदारी से गुनाहों पर पर्दे डालने वाले असातिज़ा टीचरों को भी देखा जाता है। सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 5 जो हेडक्वार्टर में मौजूद है, यहाँ कन्नड़ उस्ताद रवि हुबलीकर जो हमेशा शराब के नशे में धुत होकर आने की बारहा फरियाद बच्चों के वालिदैन की जानिब से दर्ज की जाती रही है। आज फिर सुबह नशे में धुत होकर रवि हुबलीकर स्कूल में दाखिल हुआ। अक्सर शराब पीकर कुर्सी पर सो जाना, यही इसका मशगला रहा है। इससे पहले भी मारियाड़, अंगोल अलग अलग स्कूलों में इसी तरह से अपनी खिदमत अंजाम देता रहा है। वहां से भी एतराज़ात के चलते से निकाल दिया गया। हाल ही में जून में उर्दू स्कूल नंबर 5 में तबादला किया गया था, और यहाँ भी इसी तरह नशे में धुत होकर आता रहा। ऐसा यहाँ के दीगर स्टाफ और हेडमिस्ट्रेस, यहाँ के टीचर्स और हेडमिस्ट्रेस ने इत्तेहाद न्यूज़ को बताया। आज का मामला भी अजीब रहा। जब उसे शराब के नशे में देखा गया तो कारपोरेटर शाहिद पठान वहां पहुंचे और रवि हुबलीकर पर कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को ही मदऊ किया। लिहाजा रवि हुबलीकर का नशा कुछ हद तक उतर जरूर गया था, तो स्कूल से निकलकर बाहर जाने लगा। उसका पीछा किया गया तो फिर शराब पीने के लिए होटल में ही बैठा हुआ पाया गया। पुलिस ने उसे वहां से गाड़ी पर बिठाकर स्कूल लाया और इस पर कार्रवाई की गई। अब सवाल उठता है कि और कितने स्कूलों में रवि हुबलीकर की तरह नशा करने वाले उस्ताद मौजूद हैं? बारहा हम खबरों को सुनते रहते हैं कि उस्ताद ने स्कूल में पढ़ने वाले या पढ़ने वाली बच्ची पर ज्यादती की वगैरह। अगर इस तरह कार्रवाई नहीं की गई तो कुछ अनहोनी हो जाता तो कौन जिम्मेदार? लिहाजा आज के इस वाकये ने कई सवाल जरूर खड़े किए हैं। खासकर सरकारी स्कूलों में इस तरह असातिज़ा ही गलत आदतों के शिकार हो तो फिर बेहतर माशरे की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जरूरत है तालीमी महकमा, स्कूल डेवलपमेंट कमेटी, खुद स्कूल का स्टाफ ऐसे असातिज़ा उस्तादों पर नजर रखे जिससे माहौल को बनाने की बजाय बिगाड़ने का सबब बनते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। एक महीना पहले मैं राइटिंग में देखा हूँ, तुम्हें इंक्वायरी भी करना था। सर मां तेन कैमरा में इंक्वायरी करे इन्होंने भी भेजे लेटर पे अबे जाके तेरे हुआ क्या? पिछले कई दिनों से मुझे माँ बाप की कंप्लेंट्स आ रही थी कि यहाँ के एक कन्नड़ टीचर हैं जिनका नाम हुबलीकर है। वो कंटिन्यू यहाँ पर फुल ड्रिंकिंग कर आ रहे थे, और इर्रेगुलर छुट्टियाँ बहुत हो रही थी उनकी। बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था। पिछली बार भी प्रिंसिपल मैडम ने भी, हमने भी, पेरेंट्स ने भी, सब ने मिलकर बीईओ को कंप्लेंट दिया था कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, तो एक्शन नहीं लिया गया। आज कई दिनों के बाद वो सर आज फिर से आए थे स्कूल को। जैसा ही आए तो हमने मास्टर ने, हम पेरेंट्स ने हमको इन्फॉर्म किया कि वो फिर से बहुत पी कर आया है। तो जैसा इधर आकर तब से थोड़ा इंक्वायरी की तो देखा कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं था बात करने के। जैसे ही मालूम पड़ा मैंने पुलिस वालों को बुलाया, फिर मैंने प्रेस वालों को बुलाया। इतने में वो भाग कर चला गया, तो हमने उसका पीछा किया तो वो हमें जाकर कीर्ति बार में मिला फिर से। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे मास्टर्स हमारे स्टूडेंट्स की एजुकेशन दे रहे हैं। मेरी डीसी साहब से गुजारिश है कि ऐसे मास्टरों को डिबार कर दिया जाए, उनको टर्मिनेट किया जाए, और अच्छे से अच्छे मास्टर्स को लाकर अच्छे बच्चों को एजुकेशन दिया जाए। ये गवर्नमेंट स्कूल का ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी सब कैसा क्या होगा।
मेरी गुजारिश है सभी पेरेंट्स से कि अभी वो शांति से इधर सब खत्म हो गया है, अभी वो चले जाएं, भरोसा रखें प्रिंसिपल मैडम पर और डिपार्टमेंट वाले भी जो आए हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेंगे और उस पर हमको रिपोर्ट दी। ये हुबलीकर नाम का जो टीचर तुम्हारे पास था, जो पढ़ाता था, तो उस पर आप कार्रवाई पहले क्यों नहीं किए? क्योंकि वो उस आदमी शराब पीने का आदी था, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं किए? सबसे पहले बात तो सर मैं आप लोगों को एक बात ये बताना, आपके ज़रिए से पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि इंटरव्यू के बाद यहाँ के जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए कि मदरसा ख़राब है, यहाँ की तालीम अच्छी नहीं है। माशाल्लाह सबसे पहला हमारा मदरसा अच्छा है, तालीमी यहाँ मयार बहुत अच्छा है। ऐसे हालात में जब जून 27 को ये सर आकर हाज़िर हुए, यहाँ के जो पहले कमरा टीचर थे प्रमोशन पर चले जाने के बाद, तो हमें नहीं पता था कि ये इस किस्म के आदि शख्स है नशीली चीज़ों के। तो मैंने उनको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद 2-3 मरतबा जब नज़र में आया कि वो नशेले हैं, तो मैंने सबसे पहले एक एज ए हेडमास्टर और एज एक अच्छे कलीग होने का फ़र्ज़ अदा करते हुए उन्हें तलकीन की, नसीहत की, हिदायत दी कि एक मदरसे में एक उस्ताद ऐसा उस्ताद नहीं होना चाहिए और हमारा काम बच्चों को एक अच्छी तालीम देकर बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना हमारा फ़र्ज़ है। उनको समझाई तो उन्होंने मुझे वादा किया कि वो आइंदा ऐसा कभी हालात नहीं लाएंगे, लेकिन वो 2 दिन से ज़्यादा अपने वादे पर कायम नहीं रहते थे। तो फिर इस तरह से बच्चे भी उनसे डरने लगे, परेशान होने लगे, पेरेंट्स सब एक तक ये बात तक पहुंची। एज ए हेडमास्टर मैंने अपनी तरफ यहाँ जो हालात संभाल सकती थी कोशिश कर रही थी उनको बदलने की। जब नहीं हो पाया तो पेरेंट्स का प्रेशर भी था, मेरा भी फ़र्ज़ था और SDMC का भी मुझे प्रेशर था। तो मैंने हमारे BO साहब को इन्फॉर्म किया है, उनके हमारे SDMC के तमाम मेंबर्स जाकर उनसे मिले और वहाँ के हालात को बताए। उन्होंने एज ए BO उन्हें इन्फॉर्म किया, उन्हें शोकास नोटिस दिया और कहा कि वो अपने आप को सुधारें। तो उन्होंने वहाँ पर भी वादा किया, लेकिन वो वादे पर एक दिन से ज़्यादा कायम नहीं रह सकते। जून 27 से लेकर अभी तक उनके कई 4 CL हो चुके हैं और कई 4-6 EL हो चुके हैं, 4 EL 4-6 CL, बाकी के एब्सेंट में वो लोग जमा हैं। तो मैंने 4-4 दिन 8-8 दिन का मौका ऐसा छोड़ कर 4 दिन 5 दिन के ऐसे नागा करते हुए तकरीबन मैं 5 और 6 रिपोर्ट्स ऑफिस को दे चुकी हूँ और हमारे BO साहब ने मुझे वादा किया है कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्द या तो इनको चेंज करेंगे, उनकी खसलत को चेंज करने की कोशिश करेंगे हिदायत पर, या फिर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए उनको जिस मदरसे से वो आए हैं या उन्हें वहाँ पर भेज दिया जाएगा। उन्होंने मुझे वादा किया है। तो आप जैसा पूछ रहे हैं उस हिसाब से मैंने अपनी तरफ से ये तमाम हमारे SDMC का, फिर हमारे ECO साहबा ने भी विज़िट किए यहाँ पे, उन्होंने इंक्वायरी की, उनके भी रिपोर्ट्स वहाँ पर जा चुके हैं। यहाँ तक के बच्चों ने भी अपने हाथ से लिखकर उनके मुतालिक जो उनके ख़यालात हैं, जो बच्चे महसूस कर रहे हैं, उन्होंने हमारे ECO साहबा को दिया है। ये सारे रिपोर्ट्स BO ऑफिस को पहुँच चुके हैं, मेरी तरफ से भी पहुँच चुके हैं, SDMC की तरफ से, हमारे कॉर्पोरेटर शाहिद पठान की तरफ से और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ECO परवीन नदाफ मैडम साहब की तरफ से भी रिपोर्ट्स जा चुके हैं। इतना बावजूद इतने हंगामे हुए, ये हमारे दिल को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा मदरसा बदनाम हो और एक हरा भरा मदरसा जवाल में आ जाए। तो वालिदैन से गुजारिश है इसमें गलतफहमी न लेते हुए हमारे मदरसे में अपने बच्चों के दाखिले को जारी रखें। BO ಮಾತಾಡಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುದು. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಜಾಗ ಇದೆ. ಕುಡ್ದಿಲ್ರಿ ಸರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ವಾಚ್ ಬರತೈತಿ. ಎಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಬರೈತಿ ಸರ್? ಸಣ್ಣ ಟೀಚರ್ ಅದಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ. ಅಷ್ಟು ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಬಡವ್ರದ್ದು ಬಡ್ಡಿ ಸರ್, BO ಬಡಿತಾರ, ನಾವು ಬಡುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ FIR ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ನಾ ಕುಡ್ದಿಲ್ರಿ. ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ BO ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುಡ್ದಿತ್ತಂತ. ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ. ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಠ ಸರ್ ನಮಗೆ ಕಲಿತಾರಂತ ಕರೀಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. 1 ತಿಂಗಳ ಸರ್, ಕರೀಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾಲು ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾತು? ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾಲು ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾತು? ನಾ ಬಂದು 15 ದಿವಸ. ನಾ ಸಾಲಿ ಬಂದು 15 ಹಿರೇ ಬಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗತ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ನೀವು
ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಜೆನೂ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಸಾಲಿಗೆ ರಜೆನೇ ಕೊಟ್ಟಾರ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಲ್ಲ ಒಳಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಂ ಹುಡು ನಾಯಿ ಬಿಡಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಪಸ್ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು सिगरेट तंबाकू नशीली चीजें बेचना इस्तेमाल डिप्रेशन तरह के परमानेंट ओए तो जो स्टूडेंट को भेजो उनके साथ तो 5 रिपोर्ट दी वापस उनको समझा तो नहीं मैं 2 देगी तुम्हें अपना चेंज टीचर देना चलो